हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज सुपर टीचिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर में आता है। तो ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास में बने रहिए, बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको सिखाएंगे। यदि आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो काट भी सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कौन सा डेरिवेशन सीखेंगे, क्या है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, वीडियो को लंबा ना करते हुए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जो दिया है वो हम लिख लेंगे। क्या लिखा है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी। सबसे पहले क्या हम एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी लेंगे, जो क्या प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसका परावैद्युतांक के है। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 12 है और द्विध्रुव के केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, यानी एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। ए है और यहाँ पर एक बी, एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे जो कि क्या है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। प्लस क्यू लिखेंगे और इधर माइनस क्यू लिखेंगे। अब क्या करना है, जिसका परावर्तांक के परावर्तांक माध्यम में रखा है और द्विध्रुव की जो लंबाई है वो कितनी है, 12 है। द्विध्रुव की जो लंबाई है वो कितनी है, 12 है। और इसके आगे क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 12 है। द्विध्रुव के केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र, यानी वैद्युत द्विध्रुव का जो केंद्र है ओ, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, स्थित बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर, यानी कि यहाँ पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ तक कन्फर्म है सभी को? यही लिखा है यहाँ पर। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी लेते हैं और जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू, और इसका परावैद्युतांक के है। और द्विध्रुव के केंद्र, यानी कि द्विध्रुव का जो केंद्र है ओ, इससे क्या है, आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इसके माध्यम से हमने चित्र डायग्राम बना लिया है। आप क्या करेंगे, हम आगे इनकी दूरी देखेंगे। तो दूरी के लिए क्या लिखा है, प्लस क्यू से पी की दूरी, यानी कि बी से बी पी लिख सकते हैं, कितना है, आर माइनस एल। और माइनस क्यू से पी की दूरी, यानी ए पी, जो कितना है, आर प्लस एल। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस क्यू से पी की दूरी, यानी डायग्राम में देख सकते हैं प्लस क्यू से पी की दूरी, यानी प्लस क्यू क्या है, बी, और यहाँ पर पी की दूरी, तो इससे क्या लिख सकते हैं, बी पी लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, माइनस क्यू से पी की दूरी, यानी ए पी। माइनस क्यू क्या है, ए पर है, तो यहाँ पर ए से पी की दूरी कितनी है, आर प्लस एल। दोस्तों आपको बता दें, आपको यहाँ पर थोड़ी समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर केंद्र ओ है, ओ से और पी की कितनी दूरी है, आर। हमें किसकी दूरी चाहिए, बी से पी की। तो पूरी कितनी है, आर, और यहाँ पर कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12। तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी एल, और ये भी कितनी हो जाएगी, एल। तो हम क्या करेंगे, हमें कितनी दूरी चाहिए, बी से पी तक, और यहाँ पर कितनी है, आर। तो आर में से हम एल दूरी घटा देंगे तो हमें बी से पी की दूरी मिल जाएगी। इसी तरह हम क्या करेंगे, ए से पी की दूरी, तो हमें ओ से कितनी देर की, आर, और यहाँ पर ये कितनी है, एल। तो आर में हम एल जोड़ देंगे तो हमें ए पी की दूरी मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ले लेंगे। क्या फार्मूला है, E1 बराबर 1/4πε0 के और Q/R-L²। इसको क्या समीकरण नंबर 1 दे देंगे, जैसा कि क्या होता है, Q/R²। परंतु यहाँ पर दूरी कितनी दे रखी है, R-L, तो हम R-L² कर देंगे। इसी तरह E2 बराबर 1/4πε0 के इंटू Q/R
क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता। तो क्या करेंगे, ई बराबर E1 माइनस E2, यानी E1 से U2 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर E1 का मान लिखेंगे समीकरण 1 से और U2 का मान लिखेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पर सब मान लिख लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो ओवनिष्ठ है उसको हम कॉमन बाहर ले लेंगे। यहाँ पर क्या है, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। तो ये हमने क्या ले लिया, यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, जो बच्चा है यहाँ पर उसे ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। यहाँ पर 1 बच्चा 1 बटे आर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 बटे आर प्लस एल स्क्वायर बचा है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपको एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। कौन सा सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इस फार्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा है और इस पर भी स्क्वायर लगा है, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों का स्क्वायर लगाएंगे और इसका भी होल स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भी स्क्वायर में लगा है, यहाँ पर स्क्वायर में लगा है, परंतु फार्मूले में स्क्वायर नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहेंगे दोस्तों, हम आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल सूत्र है। आर प्लस एल का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। इसी तरह माइनस लगाएंगे और आर माइनस एल का स्क्वायर यानी ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2RL। ओके, इसके आगे बट्टे में क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, वैसा ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस की अंदर सभी में गुणा होगी, माइनस का आर स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस का एल स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2RL। यहाँ पर मेन पॉइंट है, यही आपको समझना है बस, और कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर समझना है आपको और थोड़ा बहुत यहाँ पर। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम अब हमें कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पर प्लस माइनस से कट जाएगा और एल से एल कट जाएगा। बाकी क्या बचा है, यहाँ पर 2RL बचा है, 2RL बचा है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे नीचे हम, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम Q लिखा है इधर 4RL, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, Q को अंदर ले लेंगे और यहाँ से 2 निकाल लेंगे, 2QL, और यहाँ से जो 2R बचेगा उसको हम इधर ले लेंगे। यानी कि यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 2L निकालेंगे, तो यहाँ से 2R बचेगा, तो 2R इधर आ जाएगा, और 2L और यहाँ पर इधर जो Q है इसको हम एक साथ में ले लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। चलिए आगे क्या है, अब हमें क्या करना है, यदि R जो है वो L से बहुत बड़ा है, यानी कि R का मान जो है L की तुलना में बहुत अधिक है, तो क्या करेंगे, L को हम 0 मान लेंगे। L का मान जो है 0 मान लेंगे, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया था कि यहाँ पर R का जो मान है वो L की तुलना में बहुत अधिक है। तो इसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, L का मान जो है 0 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जब L का मान 0 मान लेंगे तो यहाँ पर L जो है, L का मान नगण्य हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2QL मल्टीप्लाई 2R बटे में आर स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू में 2QL 2R और बटे में यहाँ पर 2 की पावर 2, यानी कि 2 दूनी 4, यहाँ पर R की पावर 4 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक R जो है, एक R से यहाँ पर एक R कट जाएगा, तो यहाँ पर कितनी पावर बचेगी, R की पावर 3 बचेगी। इसके आगे क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ पर 2QL मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और बटे में क्या हो जाएगा, R की घात 3। अब दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि 2QL जो क्या होता है, द्विध्रुव
आघूर्ण P बराबर 2L गुणा Q, यानी कि 2QL जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसलिए हमने यहाँ पर इनको अलग अलग कर लिया है। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2QL की जगह पर क्या लिखेंगे, P लिख लेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा और बटे में r3, यानी कि 2P बटे r3, यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।